नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बहुत चर्चा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की खबरें आई और कई जगहों पर विवाद की स्थिति हुई। सबसे चौंकाने वाला मामला कवर्धा से आया। वहां बैगा जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। कांकेर में भी विवाद हुआ, वहां भी इसी तरीके की घटना सामने आई। आखिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? बैगा आदिवासियों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? उनका धर्म परिवर्तन कराने के पीछे क्या साजिश है? इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जहां पर भी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं वहां पर कठोर और कार्यवाही हो रही है, और चूंकि कार्यवाहियां हो रही है इसलिए मामले निकल कर आ रहे हैं। पहले कार्यवाही नहीं होती थी तो मामले निकल कर नहीं आते थे। आज कार्यवाहियां हो रही है तो मामले निकल कर आ रहे हैं। किसी भी कीमत में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को मान्यता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण करने वालों पर, कराने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी। लाल माटी गांव है तरेगांव जंगल क्षेत्र में, जिसमें दो पक्षों ने आवेदन दिया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि प्रार्थना सभा कर रहे थे, उसमें ये लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। इस पर में दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों पक्षों के आवेदन की जाँच की जा रही है। तो आपने देखा कि कवर्धा में किस तरीके से बैगा आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था। चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इन सब के पीछे आखिर साजिश क्या है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में राजीव चक्रवर्ती जी से करूंगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी बैगा आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके पीछे किसकी साजिश है और ये हो कैसे पा रहा है प्रदेश में, ये बताइए आप। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत पहले से, अंग्रेजों के समय से एक उर्वरा भूमि थी धर्मांतरित करने वालों की, और उनका मुख्य उद्देश्य है पहले धर्मांतरण फिर राष्ट्रांतरण। अभी आप देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। अगर आप मणिपुर के अगर पूरे इतिहास में देखेंगे और आज की स्थिति देखेंगे, सीधा सीधा धर्मांतरण है। वहाँ की कुकी समुदाय जो धर्मांतरित हो चुकी है, उनका कहना है हमको भारत के साथ नहीं रहना, हमारी संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति है और यहाँ की संस्कृति से हमारा मेल नहीं खाता, हमको अलग कर दो। और जो कोई यहाँ से जाएगा हम उसे आग के गोले से मारेंगे या उसे सड़क पर उतार कर मारेंगे, या तो हमारे धर्म में आ जाइए। तो ये धर्मांतरण राष्ट्रांतरण का जो साजिश है, चाहे उसमें CIA हो, चाहे उसमें तमाम दूसरी मिशनरियाँ हो, चाहे उसमें दूसरे जो जॉर्ज सोरेस की गैंग हो, इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में एक धर्म युद्ध करवाना, भारत के अंदर में गड़बड़ी करवाना। उसके जगह सौदे, सेवा के बदले सौदे का भी व्यापार चल रहा है। हम सेवा करेंगे, हम अस्पताल में आपका इलाज करवा देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं राजीव जी, छत्तीसगढ़ में हमारा धर्म बदलना पड़ेगा। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार? सवाल ये है। देखिए, रोक पा रहे हैं बहुत हद तक। ये संघर्ष, ये लंबा संघर्ष है। आज मैं बोल दूं हमने कानून बना लिया, हमारी जो जितने भी अलग अलग ब्रिगेड है वो जाके रोकती है, नहीं, क्योंकि ये अंदर से हो रहा है। किसी झुग्गी बस्ती में कोई गरीब इंसान है, उसके वहां पर जाके उसे कहते हैं, उसे जो ट्रैंकुलाइजर दवाई देके कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, ठीक है। वंदना जी पिछले 2.5 साल से, और दुखद है, एक सेकेंड और चाहूंगा विवेक जी, इसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्चस्व प्राप्त है, क्योंकि जो वहाँ के पोप जॉन पॉल है वो कहते हैं कि धर्मांतरण भारत में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और ये हो रहा है। और कांग्रेस के 50 वर्षों के लंबे शासन में ये जो गैंग है इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई, बल्कि उनको उर्वरा भूमि दी गई। ठीक है वंदना जी, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कांग्रेस के कारण धर्मांतरण हो रहा है। प्रदेश में 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है और आज तो मामला इस हद तक आ गया कि बैगा आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का साजिश रची जा रही है। देखिए मृगेंद्र जी, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में 2.5 साल की सरकार है और उससे पहले भी बीजेपी का 15 साल का सरकार था। यदि बात करूं मैं छत्तीसगढ़ में, यदि सबसे ज्यादा यदि शासन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आप यदि देखेंगे कि वर्तमान में
अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि केंद्र में आपका सरकार, राज्य में आपके सरकार, खुफिया तंत्र आपकी, एनआई आपका, ईडी आपका, तो ये सब आपके पास इतना सारा तंत्र रहने के बाद भी आप अवैध धर्मांतरण को रोक नहीं पा रहे, तो ये सरकार की विफलता कहलाएगी। और राजीव भाई कह रहे थे कि लालच देकर के धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं, तो लालच कहाँ से आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हमेशा बयान देते रहते हैं कि विदेश से फंडिंग आती है, तो विदेश से फंडिंग छत्तीसगढ़ में कैसे आ रही है? जांच एजेंसी आपका है, पुलिस विभाग आपका है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकारी तंत्र है वो कर क्या रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास जवाब नहीं रहता तो कांग्रेस के ऊपर ये निराधार आरोप लगा देते हैं कि ये कांग्रेस की देन है। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपका जवाबदेही है। सबसे ज्यादा शासन छत्तीसगढ़ में यदि किसी की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। बीजेपी की लंबे समय से राजू जी मैं आपके पास आऊंगा, राजू जी मैं आपके पास आऊंगा। धनवेंद्र जी के पास एक पहली प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रदेश में धनवेंद्र जी लगातार धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्रों में आ रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में आ रहे हैं, चाहे बात कांकेर की करें, नारायणपुर की करें या कवर्धा की करें। आज 3 बड़े मामले आए हैं कांकेर, नारायणपुर और कवर्धा में। इन तीनों को आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार ने जो बिल लाया था, जो कानून लाया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी तो मामले सामने नहीं आते थे, अब कार्रवाई हो रही तो मामले सामने आ रहे हैं। 15 साल के बीजेपी के शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, धर्मांतरण बहुत तेज़ी से बढ़ा। पूरे बस्तर के इलाके में, जो जिस इलाके में कभी धर्मांतरण होता नहीं था इतने लंबे आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले के काल में, वहाँ धर्मांतरण की प्रक्रिया 2003 के बाद ही शुरू हुई और ये क्रम लगातार चलता रहा और स्थिति ये बनी कि वहाँ आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों के बीच में संघर्ष होने लगा, लाशें दफनाने नहीं दी जा रही है, ये स्थिति वहाँ बनी है। तो ये बीजेपी के शासनकाल में कार्रवाई नहीं होती थी। पूर्ववर्ती जो 15 साल का कार्यकाल है, वो जो कानून है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 1968 का कानून था, उस कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं थे कि सरकार सख्ती से कार्रवाई कर सके, लेकिन सरकार की मंशा भी नहीं दिखती थी। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक दोबारा बना, वो केंद्र में जाकर के राष्ट्रपति भवन में लटका रहा। उसको तब यूपीए की केंद्र में सरकार थी, उसकी वजह से उसको मंजूरी नहीं मिली और फिर अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब जो नया कानून आया है वो बहुत सख्त कानून है और कानून के तहत यदि कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण पर रोक लगेगा। लेकिन जैसा आप कवर्धा के मामले में देख रहे हैं, एसपी कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है। जांच करने में कितना वक्त लगता है? जांच करने में यदि आप वक्त लगाएंगे तो जो आरोपी पक्ष है उनको बचने का मौका मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था इतनी लचर है कि जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको अपना जाल फैलाने का अवसर मिलता है। राजीव चक्रवर्ती जी, कड़ा कानून आ गया, पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे, धनवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जांच करने में कितना समय लगता है? आखिर जांच करने में कितना समय लगता है? क्या पुलिस ये पता नहीं कर पाती कि यहाँ चंगाई सभा हो रही थी और यहाँ क्या क्या हो रहा था? दूसरा, पुलिस के पास तो पूरा इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, इस तरह की सभाएं होने से पहले क्या पुलिस को जानकारी नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिसे हमारी बहन वंदना जी ने कहा कि भाजपा क्या कर रही थी, तो भाजपा जब कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के पेट में बहुत दर्द होता है। हमने ऐसे 128 एनजीओज को पकड़ा था कि जिनके ऊपर अमेरिका से, बेल्जियम से रुपए आते थे कि हम सामाजिक काम करेंगे, और जब उसकी जांच की गई तो पता चला ये सुदूर ग्रामीण अंचलों में सेवा के नाम पर सौदा कर रहे हैं। उस समय बहुत चिल्लाया था कांग्रेस के तमाम सांसदों ने। तो देखिए, कार्रवाई जारी है, लेकिन बहुत सारे जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। उसमें भी विदेशों से पैसा आता है, फिर वो पैसा बंटता है और सेवा के बदले सौदा होता है। चादर और फादर गैंग का काम चालू रहता है। मैंने कहा ना, ये बड़ा अंदर की लड़ाई है। जैसे नक्सलवाद था, समझ में नहीं आता था शत्रु कौन है, जो जंगल में छुप जाते थे। इसमें भी ऐसे समझ में नहीं आता है कि जो जिसका नाम कुछ है और सरनेम वही है, लेकिन उनका कुठाराघात रहता है। अपनी संस्कृति छोड़ दो, पोला मत बनाओ, तीजा मत बनाओ, ये त्यौहार मत बनाओ, केवल बड़ा दिन मनाओ। तो देखिए, ये एक खंदक की लड़ाई है। इसमें शत्रु को समझ में नहीं आता, लेकिन इनका उद्देश्य बहुत खतरनाक है कि देश को काट दो, देश की संस्कृति बदल दो। संस्कृति बदलोगे तो देश में अपने आप बंटवारा हो जाएगा। तो इसके लिए
मैं तो यह भी कहता हूं, ये जो डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं, जैसे आदरणीय धनेंद्र जी ने कहा कि कितना बड़ा बदलाव है, किस चिकित्सा के नाम पर हो या पिछले 15 वर्षों में, हमको समझ में नहीं आता कौन है। लेकिन सरकार अब जाग चुकी है, अभी की जो साय जी की सरकार है। लेकिन पुलिस कार्रवाई उस तरीके से तो नहीं कर रही है ना राजीव चक्रवर्ती जी। वंदना जी, क्या नहीं, लगता है पुलिस आपको कर कि रही है कार्रवाई? पुलिस जो है अभी जिस पकड़े गए गंभीरता बहुत से सारे, और ये जो छद्म नाम है, राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मृगनेंद्र कुमार, और उसके पीछे नहीं, फिर मैं तो कन्वर्टेड नहीं हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राजीव कुमार भी नाम है। उसके बाद जो काम होता है, राजीव जी, मेरे को अपना असली सरनेम छुपाकर और उसकी संस्कृति को तोड़ना, उस पर भी आऊंगा। वंदना जी, क्या लगता है पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है? इस तरीके की जो चंगाई सभा है या प्रार्थना सभा के नाम पर घर घर में चर्च चलाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने में पुलिस जिस तरीके से सक्रिय होनी चाहिए उस तरीके से सक्रिय नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखिए मिगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी गांव वालों को पता चल जाता है, मीडिया वालों को पता चल जाता है, लेकिन पुलिस विभाग और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगती। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे करके उसको समाज में तनाव पैदा करती है, और उनके पास यदि ठोस सबूत कहीं पर रहता है तो सबसे पहले कार्रवाई करें, क्योंकि नियम बन गया है, कार्रवाई कानून बन करने गया से तो आप विरोध और करती हैं, कानून वंदना के जी। हिसाब से सुन तो लीजिए राजीव भाई, सुन तो लीजिए। नहीं, कार्रवाई क्योंकि करेंगे, आप साथ कांग्रेस- देंगे? देखिए, आप धर्म कांग्रेस- स्वातंत्र बिल में कांग्रेस साथ कभी है कि नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। कांग्रेस कभी भी जबरदस्ती, लालच या दबाव में जो कराया गया अवैध धर्मांतरण का कभी पक्ष नहीं लिए। हम चाहते हैं कि कानून बन गया और कानून के हिसाब से आप उनके ऊपर ठोस मुझे तो कार्रवाई नहीं लगता करिए ना। सोनिया गांधी जी लेकिन- इसके विरोध में होंगी। लेकिन वर्तमान आपकी पार्टी की वरिष्ठ वर्तमान हैं, में जंगल सोनिया राज बन गांधी गया जी है, जंगल धर्मांतरण राज पर बन गया है। कुछ कहेंगी? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, लोगों को विश्वास नहीं रहा, इसीलिए लोग कानून के पास, पुलिस के पास जाने से पहले वो खुद पर विश्वास करते हैं और डंडा उठा करके सामने वालों को मारना चाहते। क्यों? क्योंकि सामने वाले जो ग्रामीण है उनको पुलिस के विभाग के ऊपर और सरकार के बिल्कुल ऊपर पुलिस के बिल्कुल भी साथ भरोसा है। नहीं भूपेश रहा। बघेल के समय एसपी ने बिल्कुल चिट्ठी लिखी भरोसा नहीं थी। रहा, क्योंकि वर्तमान वंदना में आपकी जी, सरकार में बीजापुर के और एसपी ने पत्र पिछले लिखा था सरकार कि में कानून सबसे व्यवस्था ज्यादा- ठीक नहीं है, सबसे धर्म युद्ध ज्यादा चल रहा है। आपके लाश कार्यकाल में बना, जो आपके लाशों को कार्यकाल में लेकर बना। दफनाने को लेकर लड़ाइयां हो रही सुन है, तो लीजिए। और आपने उस देखिए, एसपी को राजीव बदल भाई, दिया क्योंकि देखिए, आपको आप अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है राजीव रहता। चक्रवर्ती जी, एक नहीं, एक करके नहीं, बात ऐसा- रखते हैं, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी वंदना जी, आप निगेंद्र अपनी बात भाई, पूरी करिए। मैं वही बता रही हूँ, जब सरकार के पास अपने बचाव के लिए जब कुछ तर्क नहीं रहता तो इस तरह से बीच में बात करके कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी वर्तमान में धर्मांतरण की बात करूं, कुछ दिन पहले राजनांदगांव के पास एक बड़ी बिल्डिंग में रह करके अमेरिका से कोई आ जा करके वहां पर धर्मांतरण का खेल खेलते थे। लगातार आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग धर्मांतरण के बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा यदि ठोस कार्रवाई होती तो लोगों की नहीं होता कि इस तरह से छत्तीसगढ़ में आकर के धर्म परिवर्तन करे, वो भी जबरदस्ती। भारतीय जनता पार्टी यदि इसके जो धर्मांतरण पर यदि ठोस कार्रवाई करती तो मेरे को लगता है कि आज हम लोग इस तरह से धर्मांतरण पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाधान नहीं चाहती, क्योंकि यदि समाधान चाहेगी तो आने वाले सरकार में या आने वाले चुनाव में किस विषय पर वो वोट मांगेगी। ठीक है वो धर्मेंद्र चाहती है कि जी, क्या समाज आपको में लगता तनाव है कि बने ये रहे। जो धर्मांतरण का चाहते हैं कि विषय है, समाज में तनाव बने रहे। ठीक है वंदना जी, धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये जो धर्मांतरण का विषय है वो सिर्फ चुनावी विषय है, जैसा वंदना राजपूत कह रही है कि समाधान बीजेपी नहीं करना चाहती और वो आने वाले चुनाव में और किस विषय पे बात करेगी? सबसे पहले तो मैं राजीव चक्रवर्ती जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी पुलिस और उनका जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह फेल है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजीव चक्रवर्ती जी ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर, संघ का पूरा कैडर इस पूरे नेक्सस से अनजान है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ का स्वयंसेवक गांव-गांव में है, उनको धर्मांतरण के एक एक घटनाक्रम की पूरी जानकारी होती है। ये संघ के कैडर से, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से ऊपर यदि ये नहीं आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं तो हमारे संघ के लोग, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी अपने वक्त में बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए, या तो फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं आप बोलिए, धर्मेंद्र जी आप बोलिए। है ना, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघ का कैडर और भारतीय जनता पार्टी का कैडर गांव-गांव में होने के बावजूद ये खबर नहीं आ पा रही है और चंगाई सभाएं हो रही है, प्रार्थना सभाएं हो रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप में ये समझ में आता है कि प्रार्थना सभा मतलब धर्मांतरण की पहली कड़ी, चंगाई सभा मतलब धर्मांतरण की आखिरी कड़ी।
और यदि जो चंगाई सभा में जा रहे हैं उनको चमत्कार दिखा करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो ये अपने आप में प्रलोभन की श्रेणी में आता है। जो विदेशों से धन आने की बात राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे थे, तो ईडी के पास पूरे अधिकार है कि वो निजी खातों की भी जांच कर सकता है। आप इसके प्रावधान चेक कर सकते हैं। तमाम आपके पास उपकरण मौजूद हैं जिससे आप इस पूरे नेक्सस को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो यदि वो इच्छा शक्ति आपके पास हो तो निश्चित तौर पर ये रोका जा सकता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने कभी भी धर्मांतरण का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। वो इसको सर्वधर्म समभाव के, तो वो जग जाहिर है कि कांग्रेस का स्टैंड इस मामले में क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुत्व की राजनीति करती है तो उसको ये देखना होगा कि उसके हिंदुत्व की जो राजनीति है वो केवल चुनावी न रहे, धर्मांतरण केवल चुनावी मुद्दा न रहे, उस पर ठोस कार्रवाई हो और जो लोग इस काले कृत्य में लिप्त हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो कानून है वो इतना कठोर है कि यदि इसमें 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाए और उसके बाद उनको समय रहते सजा दिला दी जाए तो निश्चित तौर पर इस नेक्सस पर रोक लगेगा। लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पाए तो ये उसकी सफलता मानी जाएगी। सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सब। राजू चक्रवर्ती जी, 2.5 साल से आपकी सरकार है, लगातार धर्मांतरण का आप लोगों ने चुनाव में मुद्दा उठाया, उसके बाद आपकी सरकार आई, बड़े बहुमत की सरकार है, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा जनादेश मिला है, लेकिन धर्मांतरण करने वालों पर अब तक क्या सख्त कार्रवाई की गई? दूसरा, क्या सिर्फ बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहती है, इसलिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? धर्मांतरण को रोकने के लिए खून की अगर नदी हमारी अपनी बहानी पड़े, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के आड़ में राष्ट्रांतरण हो रहा है, देश को बांटने और काटने की कोशिश कर रही है, हम बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक मुद्दा है, ये हृदय का मुद्दा है। ऐसे कैसे जाने देंगे? हमको याद है कि किस प्रकार से झारखंड में भी जैसे नक्सल की समस्या थी, ये भी देश की एक आंतरिक समस्या है और उसके लिए हम बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन छद्म लोग दिखते नहीं हैं और सेवा के बदले सौदा और तमाम तरह की जो बातें कर रही हैं, इनका जो नेक्सस है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी, वहाँ पर अकाली दल की सरकारें थी, उसके बावजूद भी 18% वहाँ पर धर्मांतरण हो चुका है और हमारी सरकार आने के बाद भी उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन चूंकि इसमें छद्म रूप से लोग छुपे हुए हैं, दिखता नहीं है कब छोटे छोटे गांव में कौन पहुंच जाता है। लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है और लड़ाई जब शुरू होने के बाद इसका अंत हमारी पार्टी करेगी। ठीक है और राजीव जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा राजीव जी, धर्मांतरण। अभी जो बैगा आदिवासी महिला पहुंची, उसने कहा कि इलाज कराने के नाम पर मेरे बेटे को ले गए, उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। क्या नहीं लगता कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी करने की जरूरत है, शिक्षा को बेहतर करने, क्योंकि धर्मेंद्र जी भी इस विषय पे कह रहे थे। राजीव जी, बिल्कुल आवश्यकता है, इसीलिए प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं गांव-गांव में और छोटे छोटे स्कूलों में भी जो अनुदान प्राप्त शाला उनको भी मजबूत किया जा रहा है और चिकित्सा व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है। 5 लाख बीमा वैसे ही हो चुका है, 5 लाख का जो बीमा होता है जिसमें वरिष्ठ लोग कर सकते हैं, आदिवासी बंधु कर सकते हैं। वंदना जी, तो क्या लग बिल्कुल रहा है कोशिश आपको की जा रही 2.5 है। साल में उन आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा और ज्यादा मजबूत हुई? क्या लग रहा है आपको? और अगर मजबूत हुई है तो फिर ये किस तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बयानबाजी है और घोषणा है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। यदि ये गांवों तक पहुंचता तो वो बैगा आदिवासी की जो महिला आकर के सामने अरे आपने तो एसपी का स्थानांतरण कर दिया, बेचारे को चिट्ठी लिखने पर। वंदना जी, क्यों सच बोलते हो? एसपी का स्थानांतरण हो गया। विजेंद्र जी, ऐसे में मैं अपने बात नहीं रखूंगी, राजीव भाई को दे दीजिए। नहीं, आपने कह रहा ना भाजपा, आप कह रही हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया, तो आपकी सरकार ने क्या किया था पिछले 5 वर्षों तक? राजीव जी, मैं आपको प्रोत्साहित किया। राजीव जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछा, उसके बाद वंदना जी से एक पूछा हूँ। वंदना जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं राजीव जी के पास आऊंगा। ये जो सुशासन त्योहार जो मना रहे हैं उसका पोल जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी जो बैगा महिला आकर के खोल रही है कि मेरे बच्चे की जो तबीयत को ठीक कराने के नाम से धर्मांतरण का लालच दे रहे हैं और मेरे बच्चे का इलाज करा रहे हैं। इसका मतलब
साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता है उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको कुछ भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, ना अस्पताल की सुविधा है, ना डॉक्टर की सुविधा से। धर्मांतरण में आप देखेंगे कि जो युवा बच्चे हैं उनको रोजगार देने के लालच में धर्मांतरण कराया जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। धर्मांतरण में हम देखते हैं कि अच्छी शिक्षा देने के नाम पर लालच दिया जा रहा है। मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छा, आप सबसे साथ में है कि बड़ी विरोध में? विफलता है। एक आखिरी प्रश्न। सबसे बड़ी विफलता है, सबसे बड़ी आप मेरी विफलता है तरफ कि से आप मृगेंद्र जी पूछ लीजिए, जनता को यदि कांग्रेस सुविधा का क्या देते, स्टैंड है जनता को धर्मांतरण यदि पर? सुविधा कांग्रेस देते, साथ है कि तो विरोध में आज है? इस तरह से कांग्रेस आज चाहती है कि नहीं धर्मांतरण जो चाहती है? अवैध धर्मांतरण क्योंकि हो, कांग्रेस ने देखिए आज तक अपना कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं किया है धर्मांतरण पर। देखिए कांग्रेस कांग्रेस चादर का और एक फादर ही गैंग के स्टैंड साथ है, है, धर्मांतरण अवैध मिशनरियों के पीछे खड़ी रहती है। जबरदस्ती जब हम- धर्मांतरण यदि होता है जब तो हम- आप सुन उस लीजिए पर राजू कठोर जी। कार्रवाई करिए। राजू जी, उस वो पर बोल आप रही हैं। कठोर कार्रवाई करिए ना। कांग्रेस का अरे, हमेशा ये मानना है कि वंदना जहां पर जी, जब कठोर जबरदस्ती कार्रवाई की अवैध जाती है तो आप लोग खड़े हो धर्मांतरण जाते होता है, हैं। तो आप उस पर ठोस तकरीरें कार्रवाई करते हैं करिए। संसद ऐसे में, ठोस कार्रवाई विधानसभा में करिए तकरीरें कि करते कोई भी हैं, इस तरह से ये जबरदस्ती धर्मांतरण के लोग नहीं है, धर्मांतरण इन्होंने करने ऐसा से नहीं पहले किया, 100 ये बार फादर ने उसको ऐसा कुछ नहीं सोचना किया। पड़े। ठीक है और राजू दुनिया जी, को वंदना जी, बताना राजू चाह रहे जी, हैं। राजू जी, समाधान वंदना जी, नहीं मैं आता हूँ चाहते। धनवेंद्र जी से एक इसका सवाल ले समाधान लेता हूँ। नहीं धनवेंद्र जी, चाहते, आपने क्योंकि यदि स्थायी समाधान हो गया ना राजू भाई, ठीक है। तो आने वाले चुनाव में किसके नाम से वोट बिल्कुल, लगेंगे? हम ठीक है जीतेंगे। वंदना जी, बंद वंदना हो जी, ठीक है। जाएगा। मैं धनवेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं। धनवेंद्र जी, आपने इससे पहले वही स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही और आज एक रिपोर्ट भी आई है एक दिन पहले, जिसमें स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, चाहे सीएससी हो, पीएससी हो या मुख्य जो जिला अस्पताल है, वहाँ डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, दवाई की कमी है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कमी है। क्या लगता है इन परिस्थितियों में धर्मांतरण को रोकना बहुत आसान काम होगा किसी भी सरकार के लिए? मृगेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि छद्म लोग हैं, इनको पहचान करना बहुत कठिन काम है। यदि उनकी खुफिया तंत्र, उनका पुलिस तंत्र ये उनकी पहचान नहीं कर पा रहा है, तो किसी भी पत्रकार के पास बैठ जाएं, पूरे प्रदेश में कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह के गैंग काम कर रहे हैं, किन किन नामों से कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं, ये पत्रकार लोग सरकार के लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। और ये रोकना बहुत कठिन काम नहीं है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम नहीं है। मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इच्छा शक्ति यदि सरकार दिखाए तो इस काम को तत्काल रोका जा सकता है। इसके लिए किसी समय सीमा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आपका सवाल है, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं ऐसी है जो लगातार इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं दो माध्यम के जरिए जो मिशनरियाँ हैं वो काम करती हैं। तो ऐसे कौन सी मिशनरियाँ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको पहले चिन्हित करें, वहाँ उनकी निगरानी करें कि वो इसके आड़ में क्या क्या काम कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करते जाइए, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी करिए, डॉक्टरों की भर्ती करिए, नर्सों की भर्ती करिए, वो काम चलता रहेगा। वो सरकारी जो प्रशासन की व्यवस्था है वो चलती रहेगी। लेकिन जो लोग इसकी आड़ में काम कर रहे हैं वो तो आपकी नज़रों के सामने बैठे हुए हैं। आपको पता है कि कौन कौन सी संस्थाएं आदिवासी इलाकों में चिकित्सा के नाम पर लोगों को प्रलोभन दे रही, कौन कौन सी संस्थाएं शिक्षा के नाम पर जो धर्मांतरण कर रही है, उन पर निगरानी करना कितना कठिन काम है। ये काम क्यों नहीं कर पाती सरकार? यदि ये काम भी कर ले तो धर्मांतरण का 90% काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन सरकार इस काम को करना चाहे तब ये काम हो सकता है। ये बहुत कठिन काम नहीं है। राजू जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही धनवेंद्र जी ने कि जो काम कर रहे हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, सबकी जानकारी सरकार के पास रहती है। कौन क्या काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन तय की गई, इस धर्मांतरण के लिए भी डेडलाइन तय कर दी जाए बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। जैसे आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने चलाया पूरा धर्मांतरण, धर्म उनके पुत्र चला रहे हैं। उसके बाद तमाम हमारी जो जितनी भी अनुषंगिक संगठन है वो लोग काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर धर्म जागरण मंच से लेकर तमाम लोग काम कर रहे हैं और काम करके आइडेंटिफाई। अगर हम नहीं करते तो आपको डेमोग्राफिकल बदलाव जैसे झारखंड में हो चुका है, जो पंजाब में हो चुका, वो आपको छत्तीसगढ़ में भी दिखता। हमारे अनुषंगिक संगठन के लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए दिखता नहीं, इसलिए कम है, उस पर कंट्रोल है। और इसीलिए भूपेश बघेल जी तिल मिला गए थे जब वहाँ सुदूर बिजियापुर में कहें
और एसपी ने फोन किया, पत्र लिखा कि यहाँ पे भयावह स्थिति है, तो उन्होंने एसपी को बदल दिया। सच क्यों बोल रहे हो? तो ठीक है, अब तो कांग्रेस आपकी- के अब तो साथ आपकी सरकार है, धर्मांतरण राजीव गैंग जी। के उसी पास बीजापुर तो में कांग्रेस का हाथ कांग्रेस जो की है सरकार धर्मांतरण बदलने गैंग के के बाद साथ आपने रहता कितने है। संस्थानों के लेकिन खिलाफ चाहे कार्रवाई की? कांग्रेस आ जाए, यदि जॉर्ज सोरोस का बीजापुर में गैंग आ धर्मांतरण हो जाए, रहा था, CIA ये जाए, बता हम रहे थे, छोड़ेंगे नहीं उसके बाद भी धर्मांतरण आपने कार्रवाई लोगों नहीं की। को। और आपके चलिए, लोग कांग्रेस प्री की सरकार चैनल के ने नहीं माध्यम से किया। मैं बोलना आपकी चाहता सरकार को हूँ तो करना कि चाहिए था। समझ जाओ, मृगेंद्र जी। कानून भी बन चुका है और हमारे जी। लोग भी अब आ चुके हैं। ठीक अब है, ठीक है। आवेदन निवेदन बहुत हो ठीक है, चुका है। धर्मेंद्र अब जी का धनाधन सवाल भी होगा। जायज है राजीव जी कि उसी बीजापुर में कितने लोगों पे कार्रवाई। वंदना जी के पास चलूंगा, एक फाइनल कमेंट लूंगा वंदना जी आपका। देखिए मृगेंद्र जी, वर्तमान में चल क्या रहा है, आरएसएस और भाजपा के जो सहयोगी संगठन है लगातार माहौल बनाते और अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जब ठोस कार्यवाही के नाम पर शून्य होती है, ठोस कार्यवाही नहीं कर पाते। आज जनता पूछना चाहती है कि जो प्रोपेगेंडा ज्यादा है या प्रशासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्रालय आपकी है, आपके पास आंतरिक खुफिया तंत्र है, सब कुछ रहने कर के रहे हैं बाद ना, भी इस पकड़ तरह से रहे यदि हैं। अवैध आपको धर्मांतरण जेल रोक में नहीं बता पा दूं। रहे हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। राजीव भाई 68 को लोग मानना जेल में पड़ेगा हैं, कि आप जो लोग- धर्मांतरण आप लोग कर रहे नहीं थे चाहते अलग अलग कि क्षेत्रों स्थायी में। समाधान हो। और सुप्रीम यदि कोर्ट स्थायी में आपके समाधान कपिल होगा, सिब्बल जी जा आप रहे इसको हैं, ध्रुवीकरण आपके के लिए अभिषेक जिंदा मनु सिंह रखना जी चाहते जिरा हैं। कर रहे हैं। ध्रुवीकरण के लिए आपके जिंदा लोग, रखना आपके चाहते कांग्रेस हैं। के नेता आप जैसे लोग राम नहीं सेतु नहीं है, चाहते, राम नहीं क्योंकि जिरा कर रहे सबसे थे ना, ज्यादा यदि तो चर्च बना है धर्मांतरण तो गैंग पूर्ववर्ती के 15 लिए साल के जो पूरा भारतीय जनता पैनल है, पार्टी की लॉयर पैनल, सरकार वो में कांग्रेस बना के है। वरिष्ठ सबसे सांसद ज्यादा हैं, चर्च जो आपके वकील भी सरकार है और में बना सांसद भी हैं। सबसे तो ज्यादा आपने अभी धर्मांतरण ठीक है, आपकी ठीक है, सरकार राजीव में जी, हो रहा है। राजीव जी, वंदना जी, समय कम है। राजीव जी, वंदना जी, यहाँ समय कम है। विजेंद्र जी, आप मैं एक फाइनल देखेंगे कमेंट कि धर्मेंद्र जी से कफन और लूंगा। दफन क्या के लिए संघर्ष इस होता पूरे है। धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रह जाता है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकना। हर कोई चाहता है कि धर्मांतरण जो अवैध तरीके से हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। धर्मेंद्र जी, क्या एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा, क्या करना क्या चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार अब तक करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। केवल निगरानी करने की ज़रूरत है। तमाम संगठन, तमाम चेहरे आइडेंटिफाइड हैं, सब पहचाने हुए चेहरे कि कौन लोग इस कृत्य में लिप्त हैं, उनकी निगरानी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सरकार के साथ साथ पार्टी और संघ की भूमिका है, तो यदि सरकार चाहे तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद ले सकती है। संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों में। संघ के लोग जो जानकारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। संघ के लोग काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो जानकारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बातों को सुनने और उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यदि सरकार इतना ही कर ले कि जो संघ के लोग बता रहे हैं, जो भाजपा के लोग बता रहे हैं, उस मामले को संज्ञान में ले लें, उस पर गंभीरता से कार्रवाई कर ले, तो धर्मांतरण रुक जाएगा। सही बात है, सरकार ने कठोर कानून बनाया है और अगर जांच पड़ताल का मैकेनिज्म और बेहतर कर लिया जाए, सरकार के पास सूचनाएं तेजी से आए, सही समय पर आए और जो धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा है उन तक सही समय पर पहुंचा जाए, तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में जो अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।